स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बात करते हैं उस मुद्दे की जो आम जनता से, आपसे, हमसे सीधे जुड़ा है, वो है महंगाई। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली होगी और इसी मुद्दे पर रायपुर पहुंची कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि केंद्र मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मोदी सरकार के लिए महंगाई डायन अब डार्लिंग के समान हो गई। मुद्दों से भावनात्मक मुद्दों को तरजीह दिलाकर भटकाना मोदी सरकार का काम है। तो अब महंगाई जो यूपीए के समय डायन थी, वो अब मोदी जी के लिए डार्लिंग हो गई है, इसीलिए महंगाई कहीं दिखती नहीं। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों की तरह मोदी सरकार को भगाना है। जिस तरह अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया, उसी तरह से केंद्र में इस बार मोदी की सरकार को भगाना है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र को घेर रही है। लगता है कि अगले साल होने वाले चुनावी वैतरणी में महंगाई मुद्दा प्रमुख तौर पर गूंजेगा। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से तगड़ा वार किया तो पलटवार करना या सफाई तो बनती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। डार्लिंग और डायन शब्द मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है, परंतु हो सकता है कांग्रेस इससे ग्रसित हो, प्रभावित हो, तो कांग्रेस के लिए ये शब्द ठीक है। पर अगर महंगाई की चिंता है इनको, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहें कि पेट्रोल और डीजल में वेट कम कर दीजिए ना। चलिए, तो इस पर अपनी सफाई में भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों को लिया और शब्दों की मर्यादा पर कुछ ज्ञान भी दिया। लेकिन इतना भी भारतीय जनता पार्टी को याद होना चाहिए कि उनके अभी अभी जो अध्यक्ष बदले गए हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के, उन्होंने गाड़ देने की बात की है। उन्होंने जमीन में गाड़ने वाला ये बयान सबके सामने अधिकारियों के लिए कहा है। अब उनका गुस्सा, उनके शब्द जायज, और दूसरी तरफ वो शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है इस मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में महंगाई डायन से डार्लिंग बन गई है। कांग्रेस का यह आरोप कितना सही है, जरा इस बात को डिकोड करें। देश में इस वक्त खुदरा महंगाई दर 8 साल के अपने हाईएस्ट उच्च स्तर के ऊपर है। वहीं रिजर्व बैंक की नीतियों को प्रभावित करने वाला थोक महंगाई दर ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश में थोक महंगाई दर छलांग लगाकर 15% के पार पहुंच चुकी है। साल 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थोक महंगाई दर 15% के पार निकली। इसके पहले साल 1998 में दिसंबर के महीने में थोक महंगाई 15% के ऊपर रही थी। हालात यह है कि गरीबों की थाली, इसकी रौनक, जाने वाली दाल चावल जो इसकी रौनक कहलाते हैं, आम सी सब्जियां, इन सब के दाम आसमान पर हैं, यानी वो थालियों से दूर है। इसके साथ सरसों तेल, रिफाइंड तेल, इसके दाम का प्रतिदिन होने वाला, आए दिन होने वाला इजाफा रसोई घर की सूरत को बदल रहा है। महंगाई की मार सिर्फ तेल सब्जियों पर ही नहीं पड़ रही, चावल, दाल, नमक, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। 10 वर्ष पहले के मुकाबले चावल की कीमत 42% तक बढ़ चुकी है। इसी तरह तुअर दाल के दाम 48% तक उछाल इनमें देखा जा रहा है। इसके अलावा तेल की कीमतें जमकर बढ़ी। अब इन सब के बीच में बार बार ये तर्क दिया जाता है, एक पक्ष के द्वारा बार बार ये बात कही जाती है कि साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के हालात हैं, इसमें तो हमारे देश में बेहतर स्थिति है। लेकिन अपने ही पुराने आंकड़े, अपने पुराने बयान, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो फिर मर्यादा का ज्ञान भी होता है।